बेमख हुए रामते लगन जन्म वजोगा। घन मह कौड़े हुए गए जितने माया भोगा। रचन कोई कर सकै तिस्थ रोग रोजा। कीता किछु न हो रही लिखिया कर संजोगा। बड़ भागी मेरा प्राण मिलै साकर सब वियोगा। नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोचा। काटक हुआ साध संग गणसा सब्जे सोचा। काटक कर्म कमावने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। परम सत्कार योग गुरु खालसा सत्संग जी अज तक दे महीने की महीने का पहला दिन है जिसमें अपनी पुरानी संस्कृति अनुसार विद्वान भी दूसरे आम लोग भी गांठ कहने पहले दिन तो ये कोई मूल रूप विचार पीती गए कि कितों के शब्द की प्रवृत्ति हुई है कि किस वस्तु के बोधक हैं। फिर तो जैसे अपनी पुरानी विद्या इस देश के अनुसार जो वेद विद्या है उसके विद्या के बोध वास्ते खट चिन्ह बने हुए हैं जिन्होंने खटलिंगा करके पहनते हैं। उन्होंने उसके बोध वास्ते जो वेद विद्या है आगे पौराणिक है शास्त्रीय विद्या है शास्त्रों की विद्या है उसके छे अंग मने उसके उपयोगी उन्होंने सूझ समझ हुए आदमी ने पहला फिर उस विद्या का सही अर्थ समझ सकता है। आम भी अगे तो अगे भाषा जो संस्कृत से उसका रूप बदलते कई नामां दे विच उन्हें कहा जाता है प्राकृत है पाली है और अगे तो अगे कुछ बाहरले देश इत्थे आके उन्होंने मिलनी बोली जेड़े शब्द हैं वो भी रड़े हुए हैं। वो विचार वो है भी उस सारे वास्ते अंग जो सहयोगी अंग हैं अर्थां दे उन्होंने आवश्यकता है उन्होंने लोड़ है। दुनिया भी कोई संसार वख वखरे देशों की भाषा हैं जो उन्होंने भाषा अगे लिपि का या बोलन दे विच जिहड़ी विद्या आई है सबकी काव्य रचना भी है वार्तक भी है जिसनों गद पद कह देंगे हैं। उन्होंने अलंकार भी हैं रस भी हैं पिंगल काव्य निरुपत है। इस तरह ही
ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ज्योतिष का जिन्ना भी संसार है रची हुई वाहिगुरु परमेश्वर की रचना वो निगमां विच रची हुई है। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ जैसे जैसे ये सूरज ग्रह तारा मंडल वायु पृथ्वी अग्नि ये तत्व हरकतां करते हैं। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਕਸ਼ਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਲੱਖਣ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਭ ਲਕਸ਼ਣ या चंगी चीज संसार दे ਉਹਨੂੰ ਇਹ ज्योतिष विद्या कहते हैं। किसी भी लोग हर पुरुष चाहता है भी ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਜਿਤਨਾ ਸੰਸਾਰ ਪੰਚ ਤੱਤ या उसकी रचना सूर्य चंद्रमा तारे फिर एक एक व्यक्ति अगे तो अगे असुर सुर नर मनुख ये सब अगे तो अगे भेद हैं। उस लोड़ है लोड़ है भी हर कोई पुरुष जिहड़ा है जिहड़ा भी सानू प्रारब्ध के अनुसार उस कदे दुख भी आ जाता है कदे सुख भी आ जाता है कदे किसी की निरादरी भी हो जाती है किसी काम च विघन भी पैंदे है। कामां दे विच जिहड़े विघन पैंदे असीं चाहुंदे भी ना पैण ते जिहड़ा काम शुरू कीता है उस सिरे चढ़ जाए कि कारज की सिद्धि हो जाए। ये है बाहरलियां चीज़ां हरेक जे संबंध है आपो विच लोगों के नाल किसी तो कोई लैने देने के संबंध या दुख सुख होर चीज़ां होंदियां हैं। दूसरा है शरीरक शरीर जो है रोग स्थूल शरीर है जिहड़ा जिसके अंदर मन बुद्ध आदि चेते वाहिगुरु परमेश्वर ने रखे हुए है। और भी स्थूल रूप दे विच दिल है फेफड़े है जिगर है मेदा है ये सारिया बड़ी कीमती अमोलक चीज़ां ने वाहिगुरु दी दित्तियां हुई हैं। ये स्थूल शरीर के नाल संबंध रखती हैं। बाकी सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर ही मन बुद्ध आदि हैं सारे और कारण शरीर है तो पुरुष के वास्ते जो जीव आत्मा है साडा इस शरीर के अंदर रहिंदा है। जागृत दे विच जदों हुण जागदे हैं सानू स्थूल शरीर का ज्ञान है कंमकार करते हैं उस वेले इसके नाल मेल जोल रख के सब कंमकार करता है। सुपन अवस्था दे विच सुपन दे विच बहुत कुछ कई बार असी चीज़ां देखते भागते हैं वो सुपन की सृष्टि है वो इहदे नालों सूक्ष्म है इसके अंदर ही। कारण जिहड़ा शरीर है वो जदों आदमी थक जावे इस जागृत अवस्था दे विच फिर आराम चाहता है। वो है अगे
मन बुद्ध भी जो थक जाते, बुद्धि भी सोच विच विचार विच पै गए, फिर मेरा दिमाग थक गया। उन्हें बिल्कुल ठीक करने वास्ते और जे ना आराम आदमी होवे फिर वो बहुत दुख मंदा है और रोग खड़े हो जाते हैं शरीर दे विच, मानसिक रोग खड़े हो जाते हैं, बुद्धि दिमाग के रोग खड़े हो जाते हैं। इत्थों तक कोई उसकी क्रिया दुरुस्त नहीं होंगी, जिन्हें पागल कहते हैं, उन्होंने भी दर्जे अगे तो अगे। ये वाहिगुरु परमेश्वर ने एक एक जिहड़ा साडा शरीर है, इसके अंदर फिर अगे वाहिगुरु ने ये आराम वास्ते स्थूल शरीर भी ठीक हो जाए। जैसे किसी आदमी को स्थूल शरीर दे विच भुख ते लगी हुई है, गर्मी की रुत दे विच ते जिहड़ी ज्यादा होंदी है, उसकी खुराक पानी ते अन्न है। जिहड़ी भुख है वो मिल जाए तो मन जिहड़ा अंदरों चित्त है या जीवात्मा है वो प्रसन्न हो जाता है, तृप्त हो जाता है। जे ना मिले तो फिर शरीर जिहड़ा वो रोगी हो जाएगा, इसदे विच रोग खड़े हो जाते हैं। जिहड़े इस दुख सुख नूं फिर अनुभव करने वाले अंदर जंत्र वाहिगुरु ने रखे हुए ने, मन है, बुद्ध है, चित्त है, अहम वृत्ति है, ये उस दुख सुख नूं समझते हैं, जानते हैं। इन्हां दे वास्ते वाहिगुरु परमेश्वर ने नींद बनाई हुई है। आउंदा जिहड़ा सुपना वो भी नींद से आउंदा है, पर वो गाढ़ी नींद नहीं हुंदी। गाढ़ी नींद जिस आदमी नूं आ जाए, थकिया होवे काम करदा, दिमाग थकिया होवे, तो पूरे जिन्ना वाहिगुरु परमेश्वर ने इहदे वास्ते टाइम नियत किया है, क्योंकि सारी वाहिगुरु परमेश्वर ने ये निजम दे विच ही रचना बनाई हुई है। उन्हां नियमां नूं भी फिर सियाणे आदमी तो बड़ी छेती दे नाल समझ लैंदे हैं, ते जिहड़े दूसरे हुंदे आ उन्हां नूं फिर कोई सियाणे ना मिल पाए वो समझा दिंदा है, या होर वाहिगुरु परमेश्वर ने भी कि विरोध क्यों होया, क्यों होया, या होर उहदे वास्ते जिन्होंने ऐसी बुद्धि दी है वो होर खोज करते, मेहनत करते, डॉक्टर बन जाते हैं। मतलब भी आ चीज़ां ने इन्हों खाना पीना सोना ये जरूरी है। सो इसके बारे गुरु महाराज जी ने भी हाँ सोना भी चाहिए, और इस टाइम से तुम सो, इस टाइम से उठ खड़ो। और बहुत जरूरी है चीज कही है, जिस तरह भाई वक्त सिर तुम सो लो, अमृत वेले उठना जरूरी लाजमी है। वो भाई असूल फिर इध परमेश्वरी दरगाही जेडे गुरबाणी तो फिर परमेश्वर के असूल ने, नियम ने, वो सारे समुचे तौर के दसे हुए हैं।
ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਤੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਦਰਗਾਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ, ਔਖਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਵਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਹੇਠਲੇ ਲੋਕ, ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਆਦਿ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਉਦਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਠੀਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਉਦਮ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮਝ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਨੂੰ? ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ 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 ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਝਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਈ ਸਮਾਂ ਜੜ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਾ ਦਵਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਹਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਜੀ, 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਸ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 6, 7, 8, 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਭਾਈ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਦੁਰਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ हैं ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ बार बार और हमेशा नहीं कहते तेन कहना है इन्नी बारी किया है तू लिख के रख ला रोज वेख लिया कर जे भुलदा है इस चीज नूं ते देख तेरे सामने है ते होर तां की गलबात है बड़ी लंबी चौड़ी कोई गुरबाणी दे विचार या अर्थ डूंगे या आत्मा प्रार्थना की एकता ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। चाहे कोई हर कहना चाहे कोई राम कहना है चाहे कोई अल्लाह चाहे खुदा कहना है चाहे वाहिगुरु कहना है चाहे सतनाम कहना है चाहे निरभाव निर्वैर अकाल मूर्त कहना है चाहे सतनाम कहना वो ही नहीं पहला कि हर वेले भुले ना। इस करके होर जड़ियां शिक्षावां ने वो भाई गुरदास साहिब जी ने बहुत खोल के लिखी हैं और बड़े अपने ठेठ पंजाबी दे विच गुरसिखां दी रहनी गुरसिखां दा जीवन जे साडा उन्हें शिक्षा के अनुसार जीवन बन जाए वही हुक्म है वाहिगुरू दा। हुक्म कह दो शिक्षा कह दो नियम कह दो उसूल कह दो कर्मां दा विचार है इसके नाल कम है। आप अपने पिछे इस देश के रहने वाले आम ही कहने भी कम करो। कर्म भी पुराना चलिया हुंदा है कर्म है इस महीने की जड़ी कत्तर दे विच पहला महीना जिहड़ा सी वक्खो वखरा उपदेश है अधिकारियों नूं। जिवें अजकल की मौसम दे विच अगे बरसात हो हटी है तो कहते जी मलेरिया बुखार हो गया। वो मलेरिया बुखार के जिहड़े ग्रसे होए बंदे होण शरीर होण मलेरिया तो एको ही रोग है। और सारे की दवाई जी मलेरिया की है मूल रूप के एको ही है। उन्होंने भी बिच बिच भेद है मलेरिया किहड़ी किस्म का भी ताप किहड़ी किस्म का है उन्होंने वास्ते फिर दवाई है वक्खो वखरे। इवें संसार दे विच चंगे काम भी ने ते माड़े काम भी ने। जेड़े माड़े काम है ये सानू
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਵੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆ ਅਸੂਲ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਸ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਨਗਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਰੀਰ ਹੱਡ ਚਮ ਮਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ में 9 खंड पृथ्वी, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਰਮਸ ਕੀਟਾਣੂ ਹਨ, ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕੀਟਾਣੂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਹਿਬਰ ਆਗੂ ਘੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ, ਸੁਖ ਭੋਗੇ, ਭੋਗ ਤੇ ਮੋਖ ਦੋ ਪਕਸ਼ ਹੈ। ਭੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਥੂਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੂਖਮ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਖਾਣੇ, ਤੇ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏंगे। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਮੈਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਦੂਜਾ ਚੰਗਾ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਆ ਬਸ ਸੱਚ ਪਰਖੀਏ, ਮੋਹਰਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਮਰੀਏ ਚੱਖੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मानुष की जात मनुखत जो धर्म है या एक अनेक समेत तुम समान्यम। इसका बहुत सूझ बुद्धि वाला हो जाए लफ्ज़ां समझा देना, गल बात हुई है। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰਹੇ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਵੇਦ ਦੇ ਅੰਤ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤਦਾਤਮ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰਹੇ,
वो सामान्य जाति है। मनुख के अंदर जिहड़ी है पशुओं की जाति वखरी है, मनुखों की जाति वखरी है। उन्होंने होर जातियां ने, गऊ गऊआं की उन्होंने जात है वो वखरी है, वखरी है। इस तरह ही इत्थे जिहड़े कोई काम करने वाले है तो मनुख का शरीर कोई तरह का ही है, पर इन्होंने कोई काम के अनुसार उन्होंने नाम वो फिर उन्होंने वो कहने लग पैंदे हैं। सा जात सा पत है जेहे कर्म कमाए। जाति तो कोई ऐसी विचार तो है नहीं, मतलब जिहड़ी मनुख जाति है उसके अंदर जिहड़ी विशेष विचार विशेष अधिकार वाहिगुरू परमेश्वर ने दिते। इथों तक दे दिते तेरी मर्जी है। हर कोई अपनी मर्जी करना चाहता है। इथों माड़े काम भी कर सकता है, चंगे काम भी कर सकता है। पर ये माड़े काम जिहड़े करने हैं ते चंगे काम करने हैं, ये इस दे कल्ले दे वस च नहीं है। ओदी भी कोई सहयोग चाहिए है, मदद चाहिए है, फिर कर रहा है। एक है भाई चंगे आदमियों नाल मिलना, चंगे आदमियों नाल जे बच्चा है चंगी उन्हें संगत है, चंगे ही मिलता ही जाता है तो चंगे काम कर बोलन भी चंगा लगता। बच्चों को आप अपने धर्म अनुसार कोई राम राम कहे, राम राम उन्होंने अपने भगवान जी को एक मत्था टेको वो टेकन लग पैंदे है। सिखा ने भाई काका कह वाहिगुरू सतनाम कह, गुरबाणी पढ़िया कर। गुरबाणी पढ़नी कादे वास्ते उहदे विच शिक्षा है, वो उधार कर रही है। उधार की करना है दुखों तो बचा के परम सुख दे विच प्राप्त कर दी, तेरे सुख वास्ते तेरे भले वास्ते है। और जे गुरबाणी पाई उहदे विचों जे उहदी सिक्ख्या है विचार है उसका मनन नहीं करना, फिर उसका पूरा लाभ नहीं है। या उसकी गलत वरतों पे गुरबाणी तो पढ़े, जैसे वाहिगुरू परमेश्वर रब कहने सब तो उच्चा सब तो सच्चा सब तो पदवी होर है, बहुत चंगा है, निर्मल है, वेद शास्त्र दया सागर है, सुख सागर है, उत्तम है। गुरबाणी बड़ी उत्तम है और उसकी कमाई करने वाले उत्तम हैं। तो जिहड़ा भी उसका आसरा लैके उल्ट काम करूंगा उसको निगमा तो, या उसका भेख बना के या चिन्ह बना के रब का नाम लैके या गुरबाणी का लैके किधरे पासे ही मन चो ही तन दे विच धक्की वर्ती करनी, मन चो ही भुला दूंगा, शुरू कर देगा दूजे पासे काम जिहड़ी उसकी सिक्ख्या तो निगमा तो उल्ट ने। तो फिर कुदरती असूल है, परमेश्वर तो निर्वैर है। वो तो नहीं कहता, वो तो सुख कहता भी चंगे काम कर इन्हू काका सुख होगा। जिहड़े चंगे मापे है वो कहते दूजिया की गल नहीं तुसीं कहोगे। जिहड़े शुरू चो ही गुरमत तो खाना पीना भी जिन्हां दा उल्ट है, कम भी जिन्हां दे उल्ट पुलट ने, मन भी उल्ट है और गुरमत विचार तो गुरमत हृदय गरीबी आवे तो उल्ट हंकार भी है। उन्होंने ये दो चीजा ने साकत पुरुष किया है
और इस पासे दी माए की इच्छा ही है, माया दे प्राण हुए हुए हैं कि जिहड़े भाई वाहिगुरू परमेश्वर दी इस संसार दे विच रहिंदे हुए उन्हां दी सिक्ख्या ते होर चलदे है, उहनूं कमाउंदे है, या ਉਹ जैसे गुरु घर दे विच ਉਹ ਤੇ सिख है या ਉਹਨੂੰ साधु ते है। इस करके चंगे काम भी जिहड़े ने ਉਹ साध संगत दे नाल मिल के हुंदे है। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਦਮੀ ਆਪ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾਪੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, अरदास करिए जो कुछ होया सो होया। धन्नो आप गुरमुख सिख, तुसीं सिख होने हैं, सिख हो भी सिख अजकल धर्मां दे विचार दे अनुसार हुण तां कोई भी जिहड़े है ने आपो अपने इष्ट देव जो दी सिक्ख्या लैण वाला वो सिख है। पर अजकल जिहड़ी बाहरली रीति वरतों अनुसार सिख शब्द जिहड़ा है वो गुरु नानक साहिब जी ने जो वेद ने कलमों धर्म चलायो, सब साधन को राह बतायो, सब श्रेष्ठ पुरुषां नूं श्रेष्ठ होर बनने वास्ते ये राह दस्सिया है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के वचन हैं, उन्होंने रस्ता दसिया भी जेड़े जेड़े उन्होंने इस रस्ते ते चल पे, शिक्षा ते चल पे, वो पार हो गए। उन्होंने दुख भुख ने कदे भी संताया नहीं है, ते जन्म मरण तो बच गए, तो विनाशी पदवी प्राप्त कर ली। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वचन 10वें गुरु ग्रंथ साहिब विचित्र नाटक के अंदर आउंदे और सारे सतगुरां वास्ते संखेप दे नाल उन्होंने विचार दसे। जिहड़ी साडी मनुख सृष्टि है, इहनूं उपदेश वो इस तरह की ताइयों असी जे कोई हुण गुप्त चीज़ या होर चीज़ उन्होंने असी जानते नहीं, बुझते नहीं, दिसदी नहीं, ना वो कम करती दिसदी है भी किवें करे, भी करांगे किवें। जे कोई अनजान आदमी कहने ले इउं कर, जिहड़े डॉक्टरी सिखते हैं पहला सियाणे बंदे लै जांदे है, जिहड़े सर्जिकल है फिर उन्होंने डॉक्टर कोल हो गए ऑपरेशन आ चीज करनी। इसलिए सानू कोई होवे जे उसने गल कह दी, चलो एक आकाशवाणी है तो आकाशवाणी चलो आकाश से ही आती है। पहला जी सी आकाशवाणी सी रब दे बाणी नूं जिहड़ी गुप्त होके प्रगट इउं करो, वो कह तो दिता, तो हुण साडी मत इन्नी है नहीं, बरीक चीज़ां नूं असीं वरतों च नहीं लिया सकते। वो तो साडे वर्गा ही होवे ते सानू अमली तौर दे उत्ते फड़ के हथ ना दसे तो फिर ही सीखांगे, नहीं तो बड़ी गलतियां करांगे, आप भी मर जाएंगे, दूजियां नूं भी मारांगे। इस करके वो वाहिगुरू परमेश्वर ने फिर पहला तो सियाणे बंदियां नूं भी भेजदा, वो ये मनुख देह दे विच ही आउंदे, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे जैनी है, चाहे बौद्धी है, चाहे सिख है। वो फिर जिहड़े नेक श्रेष्ठ पुरुष ने उन्हां दे नाल ही मिल के असीं उस चीज़ दे विच उसनूं सिखदे उस दे विच चतर हो जाने, परफेक्ट हो जाने, मास्टर बन जाते।
सो कहण तो भाव है कि नेक जेड़े पुरुष ने निजम चलते कोई संसारिक गुण भी है ਉਹ श्रेष्ठ पुरुषों नाल विचार भावना के नाल मिल करके उसके कामयाबी होती है। साध श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ विचार और सब तो श्रेष्ठ आत्मा तो परमात्मा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਨ ਨੂੰ, ਤਨ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਐਨ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾਹੀ ਇਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ की कृपा है, उन्होंने उपदेश दिता है, गुरु नानक साहब ने उपदेश दिता है। तो ਜਿਹੜਾ गुरु है असली गुरु कहता नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हाँ, ये तो सब शिक्षा वाहिगुरु परमेश्वर की है, उसका ही मंत्र है, मैं नहीं मंत्र देने वाला कौन है, मैं कुछ नहीं। उथों जिहड़ा ऐसा ना होगा जिहड़ा स्थूल शरीर नूं ही इसदी ही अहम बुद्धि अनुसार पूजा प्रतिष्ठा दे विच उलझिया होगा, होर चीज़ां दे विच होगा, तो वो गुरु कैसा है? तो कच्चे गुरु है, कच्चे हो गए साध ने। टूम सज्जन संत पक्के हैं, पक्के संत होणगे, संत तां हैगे होगे। पहरावा बना लेना गज साढ़े तैता धोतियां तेरे पायन तक गली जिना जप मालियां लोटे हाथ में भगोई हर के संत ने आखिए बानारस के ठग। किसे धर्म किसी के धर्म के चिन्ह नूं खंडन करना योग नहीं है, क्योंकि धर्म तो एक बहुत अच्छी वस्तु है, श्रेष्ठ कर्म वाहिगुरु की सिक्ख्या है, पर उसनूं छड्ड के जिहड़ा गलत काम करदा है और फिर कोई ना कोई अक्सर धार्मिक भी चिन्ह हुंदे ही ने जो उन्हां दा ना होवे, असलियां दे भी हुंदे ने ते नकलियां दे भी हुंदे आ। ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਲਿਆਓ, ਜੇ ਠੰਡਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੇਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਐਵੇਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਕਹੋ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੇ ਮਾਰੂ ਛਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੂਜੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਲੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਆ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਮਾਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਾਰੂਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। इस तरह वो जिहड़े ऐसे भेख या होर उन्हां असूलां नूं छड्डिया वो तां खत्म कर देणगे। एक बदल ने मींह पाउण वाले, एक बदल ने धुएं दे, जिहड़ा पपीहा ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ शांति बूंद धुएं दे बदलां चों कित्थों हो जाऊगी? ਉਹਦਾ जे चले जाएगा भटकदा भरमदा ते उत्थे ही धुएं दे विच अखां अनियां हो के जिथों धुआं निकलदा उस अग दे विच सड़ जाएगा। ऐसी जो सत्पुरुषां दी जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया, इन्हूं अग्नि का रूप भी दस्या है।
माया तो बिना पाई हो तां ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛਤ ਹੋਂਦੇ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰੂਗਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧੂਏਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੋ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਸਾੜ ਦੇਗੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾੜੇਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ को हमेशा मारेगी, मुड़ मुड़ के जन्म धारांगे, मुड़ के मरांगे, शरीर छड्डांगे, शरीर का छड्डना ही मरना है, औखे होवांगे। सो ये सिद्धांत है कि गुरु महाराज जी ने काव्य कला और संगीत कला दे विच गुंथन कीता है। आम बोलना जिहड़ा है उसका भी सिद्धांतिक तौर से सोहनी शिक्षा होवे प्रभाव पैंदा है, पर जे उसनूं कविता दे विच बोलो तो वाहिगुरू दी ऐसी रचना है, पिंगल है, जिहड़ा अंग है एक विद्या का, वो होर सोहनी चंगी लगती है साडी बुद्धि नूं कि हाँ जी कविता बड़ी सोहनी है। जैसी किसी की रुचि होवे जे ब्रह्म विद्या दी उसदे विच हाँ भी बहुत सोहनी कविता है। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਮਾਲ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਜ਼ ਰੈਨ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਵ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਥਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ पुरुष स्त्री के रूपक के वरत रहे है, उस अलंकार द्वारा सतगुरु साहिब जी इस उपदेश देंगे हैं, शिक्षा देंगे हैं। और सिद्धांत यही है, मूल रूप है। ते कर्मां दा ये सर्वत्र दे वास्ते है। कोई ऐसे नहीं एक नेक कर्म करके कोई शिक्षा लैके संगत करदे हुए उन्होंने ये लगन लग जाए मैं परमेश्वर को मिलना है, प्रेम हो जाए, उन्होंने कहते जिज्ञासा। एक कुछ नहीं करते ना संगत की है, साधारण जे बंदे ने या होर चीज है या खोटे कर्म करम वाले भी है उन्होंने जिन्होंने पामर विषयी जिज्ञासु ज्ञानवान इन्हां वंडां दे विच पुरुष दी वंड के उन्हां दा भेद करके ते शिक्षा दी है। इस विच सर्वत्र दे ताईं जिहड़े माड़े काम करदे उन्हां नूं भी चंगे काम करो। आम साधारण तौर से सर्वत्र मनुख नूं दित्ती है उन्होंने जोड़ा दर्ज है, चाहे पामर है चाहे विषय। एक पुरुष ऐसे ने दुनिया के धर्म की ओट भी लेंदे है, गुरबाणी की ओट भी लेंदे है, सिखां की गल है। आप अपने धर्मानुसार कोई कुरान की ओट लेंदा, वो कोई पीरां नहीं, कोई फकीरां नहीं, कोई साध संगत की भी हो कई हो ऐसे वो केवल कर्मां द्वारा सुख नूं चाहुंदे, पदार्थक सुख नूं चाहुंदे, रब नूं नहीं चाहुंदे। वो पुरुष चाहुंदे हैगे भी विधि अनुसार भी मर्यादा अनुसार सुख होवे, चंगे कर्म करके और पदार्थ सुख नूं उन्होंने विषय सुख नूं पदार्थ सुख नूं चाहुंदे, उन्होंने विषय ही कह दिंदे हैं। एक लोग यह जे ने भी चाहे तो गुरुद्वारे मत्था टेक के, चाहे बाणी पढ़ के, चाहे किसी साध को जाके करके या होर चीज है, चाहे होर थां भी जिथों भी जा लगे सानू सुख मिल जाए, चाहे उस विधि नाल चाहे उल्ट विधि नाल, उन्होंने पामर कहते हैं। उन्होंने वास्ते भी सिक्ख्या ही है। उन्होंने विषयी पुरुष ने, कामी पुरुष ने, जिहड़े केवल पदार्थां दे सुख नूं ही चाहुंदे है,
उन्होंने पदार्थक सुख जिहड़े ने ठीक है, इत्थे भी आदमी नूं पदार्थां दे नाल भी सुख हुंदा है, सब कोई सुख चाहुंदा है, शरीर निरोग रहे, होर चंगे होण, बहुती तंगी ना होवे, ऐसे भी है। पर उन्हां दे विचों एक शेर अगे भी जिहड़ी गल सुनी है भी साध संगत दे विच जाके या गुरुआं दी बाणी सुन के भी जे असीं कदे नहीं मरना चाहुंदे, किसी का डर भै ना होवे ते होर टेढ़ियां जीवनां दे विच ना जाइए ते गल की मुकदी भी देवतियां नालों भी वड्डा सुख होवे, सारियां नालों वड्डा सुख होवे, ब्रह्मा विष्णु नालों भी वड्डा सुख होवे ते ओह अखीरली पदवी तो अपनी वाहिगुरु परमेश्वर दी है भी ओह असीं प्राप्त करिए। ओह अमर अजर अटल अडोल अचल अविनाशी मितोज है। वो फिर निष्काम हो के करन, उस इच्छा दे नाल करन, फिर हृदय शुद्ध होवेगा ते हृदय दे विच ये विशेष मनुख दे अंदर हृदय दे विच ज्ञान दिता है, पशुआं नूं नहीं है, पंछियां नूं नहीं है। और मनुखा दे विच ये अधिकार है कि इस दे विच तो साध संगत द्वारा गुरु की शिक्षा नूं सुन के समझ के कमा के ते उस वाहिगुरु परमेश्वर दे नाल अपेद हो सकदा है। वो पदवी तैनूं प्राप्त हो सकदी, ओहदा रूप हो जाएगा, वखरा नहीं रहेगा। वो है विरले विरले इस चीज दे, बहुत दुनिया दूसरों की गाहक है ते जे चाहते भी है कोई ते वो कम नहीं हो जे कर दे। जैसे गुरु के उपदेश है, शिक्षा है कि निष्काम हो के या सेवा तो बहुत करते हैं, चीज मिली जाती है, उन्होंने भी रोग भी हटी जाते हैं। गुरु के स्थानों से भी श्रद्धा नाल नातियां भी होर भी रोग भी हटते हैं, मानसिक बोझ भी बुद्धियां भी ठीक होंदियां है। आज गुरुद्वारे की सेवा कराते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी रोग शोग हटते हैं, कामना भी पूरियां होंदियां, सब पूरा है। पर जैसी पाई कोई इच्छा निडाल करेगा ऐसे ही उसमें प्राप्त होगा। तो ऐसे जेड़े कोई रोग हो जाए, कोई शोक पा जाए, कोई ऐसी चीजा उम्र का कोई मर जाए, बहुत मोह हो गया, कोई पुत मर जाए, किसी का एक ही होवे, माई होवे, उसका पति भी चढ़ाई कर गया होवे ते पुत भी, तो बेचारी सारी उम्र से साध संगत होवे ना, सारी उम्र मरिया नालों भी कहने माड़ी है, हर वेले सोच च पई है, पति है नहीं, मुंडा भी मर गया। तो कई फिर अनजान जिन्होंने ऐसा नहीं, रब्बा मेरे नाल की कीता, जा मेरा अंके ने भी उसने ईर्खा के नाल साडे मुंडे नूं कमला करता, कुछ खवाता या घर तो खवाता भी मार दिता। वो सतगुरु साहब जी कहते भी ऐसा नहीं है, वो कर्मां के अनुसार है चीज। जिवें आप मोटी गल कहने लैन देन दी गल्लां ने, इस रोग और भी लोड़ा जड़ियां सारिया चीजा ने, और श्रेष्ठ तरीके दे नाल ते संसारिक सुख भी ओदे विच भी अगे भी होवे कि उस साध संगत दे नाल कतक होवे साध संग बिन से सबे सोच, सब फिक्र मिट जाते हैं। यानी बड़ी चिंता बड़ा फिक्र लग्या है, वो सारे जिन्होंने मन तन बाणी को साधया है, वो गुरमुख, उन्होंने इस संगत के विच फिर गुरु की शरण लिया, गुरु का उपदेश सुन के उन्होंने कमाउण लगे। इत्थों तक सतगुरु महाराज जी की पाई गुरबाणी वाहिगुरु परमेश्वर की उचारण की, जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया कदे हरख करे सो, गौन करे चाउ कुंट का,
करी न बैसन हो, चित आवे उस पार गुण। जे वाहिगुरु परमेश्वर उसके चेते आउण लग पवे कि मेरा चेते या होर चीज रब रब करी जाओ, वो फलीभूत किवें होएगा? बीज हैगा तुहाडे कोल ते धरती भी हैगी है, धरती की भी लोड़ है, पानी की भी लोड़ है बीज बीजन वास्ते। फिर भाई एवं तो जिहड़ा हिमाचल कदे कि खेती नहीं की, होर नहीं की, नाले अजकल के तरीके वो जानता ही नहीं है। ते एवं भी खबरे भी खेत दे विच अपने पहला इनू वावांगे, पानी देंगे, बत्तर आऊगी, फिर ऐसिया खादा इन्नियां इन्नियां पावांगे तां कणक उगूगी। क्यों? नाम तो सुन लिया रब दा, ये तो है बीज बीज तो बिना नहीं कुछ करना। पर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ तरीका है ਉਹਦੇ ਉਗਣ ਦਾ, ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਣ ਦਾ, ये नाले नाम जपी जाऊ, नाले अवगुण करी जाऊ, पिछे हो जाऊ, उधर ज्यादा दंड मिलूगा। जे भुलेखे च करी जाऊगा, एक गल है वो कईयां नूं पता नहीं हुंदा। जिस दिन मैं रहंदा सी ये फतेह अफसोस तो शामी को भाई गुरमुख सीगे, वो छोटी वाली संगत भी थे, वो दूसरी हाले संगत नहीं सी पूरी अच्छी या होर होई। उन्होंने संगत महापुरुषों का जथा गया, संगत होने लग गई। कहते भाई वो कहते जी मैनू भी मैं इस तरह या होर चीज़ है छकना, अमृत छकना, भाई देख ला तेरी मर्जी है, कित चीज़ा छड़निया पैणगियां, इस रस्ते चलना पऊगा, झूठ नहीं बोलना पऊगा, धर्म की किरत करनी पऊगी। ते फिर अगे पहला की करदा हुंदा है तू किथों ताईं पढ़िया? अजे जी मैं बाणी भी पढ़दा हुंदा, मत्था भी टेक के आउणा है, ते मैं खा पी भी लेना है कि मैं तो रोज ही ये शाम नूं के शराब पी के रहरास पढ़दा है। बोलो सतनाम वाहिगुरू। पहला पहला ऐसा जी हुंदा है कि मोटी जी सिक्ख्या जां होर जिहड़े पूर्ण नहीं श्रेष्ठाचार दे विच सिक्ख्या दे विच चलण वाले भी खाओ पीओ भी ते महाराज दा जस भी करो, नाम भी ले लिया करो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जंग युद्ध सिखाए, नाले खाओ पीओ, नाले मारो तुरकां नूं, दुष्टां नूं, नाले बड़का मारी चलो। उन्हां नूं चंगी संगत नहीं हुंदी, ਉਹ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸੰਗਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁੱਧ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ। ਚੰਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ यही जड़ी चीज है ना, बीज है जड़ा है वो तो गुरु का नाम, वाहिगुरु का नाम सब तो उत्तम है, चंगा है। ते ओदा जिहड़ा फिर जिस तरह गुरु महाराज कहंदे है कि ओनू धरती संवरी होवे, किवें संवरूगी? ओदे विच फिर सारियां चीज़ां वो नाल होणियां चाहीदियां। इस करके जदों शिक्षा दिंदे ना, अमृत कहंदे सिखाना, ये तो अब अपने धर्मां दी एक रीति है, बाहरली जैसा स्थूल शरीर है
कि कोई किसी तरह शिक्षा दे दिंदा, शिक्षा देने का भी चलो नाल ये भी होवे, तो शिक्षा देने का तरीका ढंग है, कोई ना कोई बनाना ही पैंदा है। तो सब तो उत्तम तरीका फिर आप वाहिगुरु परमेश्वर अंतरजामी ने गुरु नानक साहिब दसों स्वरूप धार के फिर ये भाई नाले नाम बाणी पंडित अमृत अमृत सिक्ख्या, उसके नाल सिक्ख्या देनी, जी सिक्ख्या है ना वो नाम दे नाल होगी, तो फिर हृदय दे विच नाम जिहड़ा असली शुद्ध रूप दे विच प्रगट होगा। हृदय दे विच नाम बसना बड़ा औखा है, मन च भुले ही ना, बीज उग पिया ते फिर उग्या भी जिहड़ा उसके वास्ते चाहिए है, लोड़ा चाहिए उसकी रक्षा वास्ते, नहीं तो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जे माड़ी मोटी किसी ने संगत हुई फिर दूजे पासे पै गए, वो जी हवा चल पई या पानी ना मिलिया, तो अपने जैसे सदगुरु साहिब जी ने किया, मनहाली कृष्णानी करनी शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोष सुहागा रख गरीबी वेश, भाव कर्म कर जमसी से कर पाप देख, पहले ही छड्डी नहीं माया बहुती होवे, पदवी अच्छी होवे, बाबा माया साथ न होवे, पहले छुड़दी नहीं माया जगो या बिरला तुझे,